गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के लिए मैं लेके आया हूँ बच्चों की डिमांड पर रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कोई इरेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा, नहीं आए फिर पूछिएगा। इरेशनल नंबर जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √8 हुआ, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया √2 है कोई नंबर, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जो नंबर हमको रूट के अंदर दिया हुआ है, हम उससे पहले का नंबर वो देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। जैसे √2 से पहले 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। जैसे √4 है, √3 है, √3 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 2 होता नहीं है, 1 ही होगा। √6 है, √6 से पहले कौन सा होता है? 4, तो 4 को लेंगे। ठीक है, उसी तरह जो स्क्वायर रूट में जो नंबर है उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसको हम लेते हैं। तो √2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, तो हमें पता लगा कि √2 की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, और उसके बाद जो 1 के बाद होल नंबर आता है उससे छोटी होगी। मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा √2, कहीं भी आए नंबर लाइन पे। तो हम जो जिसके बीच में आता है उस लार्जेस्ट नंबर तक की एक लाइन खींचते हैं। जैसे 1 से बड़ी है √2 की वैल्यू और 2 से छोटी है, तो हम एक लाइन खींचेंगे 2 तक की। और हमेशा याद रखना, इसको हम ना तो सेंटीमीटर में मानेंगे ना इंच में मानेंगे, हम इसको यूनिट का रूप देंगे, लेकिन नापेंगे वो इंच में नापेंगे। ध्यान दें, हमने एक लाइन खींची, स्केल से खींचेंगे इसको 2 इंचेस की, लेकिन लिखेंगे क्या? यूनिट। 0, ये मान लिया 1 और ये मान लिया 2। ठीक है, खींच ली। अब सबसे पहले हमें 0 पे एक पॉइंट मान लिया, तो हमने यहाँ मान लिया ए, और दूसरा पॉइंट उस नंबर पे मानना है कि जो नंबर जो हमको हाईलाइट करना है रूट में नंबर लाइन पे, उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको एक पॉइंट मानना है। तो √2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, तो 1 को हम एक पॉइंट मानेंगे, इसको हमने मान लिया बी। अब यहाँ हमेशा ये पाइथागोरस थ्योरम पे काम करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमने देखा 1 तो ये हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1, हमें चाहिए 2, तो परपेंडिकुलर में कितना होना चाहिए? 1 ही और होना चाहिए। तो हम यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल सीधी। जब हमने लाइन खींच ली 1 यूनिट की, खींच लिए, और इससे ए से इस पॉइंट को मान लो ये सी पॉइंट मान लिया, इसको स्केल से मिला देंगे, मिला दिया। अब ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन खींची है। अब हम क्या करेंगे, अब समझें जरा, ए पॉइंट को सेंटर मांगकर और ए सी रेडियस लेकर, मतलब ए सी को हमें प्रकाल से नापना है इस तरह, ए से सेंटर मांगकर और ए सी रेडियस लेकर ए पे रख के घुमा दो, तो वो इस तरह आएगा घुमा के। ये पॉइंट, ये हमने मान लिया डी, ये वाला पॉइंट डी मान लिया, बी ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको अब दिखाना और पड़ेगा। ये जो लाइन आई ए डी जो लाइन आई वो √2 होगी। अब इसको करते कैसे हैं? इसके लिए हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल तो ए बी सी है, एंगल बी 90 है इसमें, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमने ले लिया। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितनी है? 1 यूनिट है, हमने नापी है 1 यूनिट, तो नापेंगे इंच में लेकिन लिखेंगे यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। बी सी भी हमने 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ए सी बराबर आ गया √2। जो ए सी आएगा वही ए डी के बराबर होगा, बराबर ए डी। समझ में आया आपको? अगर हमको √3 निकालना हो तो √3 से पहले भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? √3 से पहले भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1 ही होता है। तो वो इसी पे काम करेगा ग्राफ पे जब तक कि आ नहीं जाए, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है, तो उसके लिए पहले हमें √2 ही बनाना पड़ेगा। अब ये √2 तो वैल्यू आ गई किसकी? ए डी की और ए सी की। अब 1 और चाहिए, तो 1 अगर हम इसी पे एक परपेंडिकुलर खींच दें तो ए डी का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ हम एक परपेंडिकुलर और खींच देंगे। अगर हमें √3 बनानी है तो इतनी प्रोसेस तो यही करेंगे, एक परपेंडिकुलर सीधा और खींचेंगे और इसी पॉइंट से इसको मिला देंगे। ये हमने मान लो ई मान लिया। अब हम ए को ज्वाइन करेंगे, ए को ज्वाइन कर दिया, ए को सेंटर मांगकर और ए रेडियस लेकर, ए ई रेडियस लेकर ए से एक आर्क लगा देंगे यहाँ से इस तरह,
ई पे से, ए ही नाप कर ई पे से आर्क लगा देंगे इस तरह। मान लो वो एफ पर काट रहा है। अब इसको ही आगे बढ़ाएंगे, अगर हमें √3 लानी है तो अब लेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई। अब ए डी ई में क्या आएगा, ए ई का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस होगा, बेस के स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डी स्क्वायर के बराबर होगा। ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, √2 का स्क्वायर, और डी क्या निकाला, 1 का स्क्वायर। ए ई स्क्वायर इक्वल टू किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है, वही रहती है संख्या। तो ए ई स्क्वायर आ गया 3, तो ए ई कितना आ गया, √3, और ये ए ई किसके बराबर होगा, ए एफ के बराबर। ठीक है, समझ में आया। अब मान लिया हमसे √5 का ही, √5। अब √5 से पहले आप देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, √5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 4 होता है। लेकिन 4 होता कितने का है, 2 का होता है। तो इसका मतलब √5 की वैल्यू जो होगी वो 2 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो नंबर लाइन पे हम हाईएस्ट नंबर तक लेते हैं तो 3 तक लेंगे, 0 1 2 3। अब मैंने इसमें क्या बताया, पहले 0 को 1 ए पॉइंट मानना है, एक पॉइंट उस नंबर को मानना है जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उससे पहले। तो 4 का 2 होता है तो 2 को एक पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया। अब ये यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ ए से बी तक की दूरी 2 है तो 4 हो गया। अब 5 लाने के लिए हमको ऊपर कितने का बनाना पड़ेगा, 1 का, तो 1 यूनिट का यहाँ बना लिया, इससे इसको मिला दिया, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। अब ए सी की लेंथ प्रकार में भरेंगे ए सी की, और ए से आर्क लगा देंगे, इस तरह आर्क लगेगा, ये हमने पॉइंट मान लिया डी। अब उसी तरह इन ट्राइंगल ए सी डी, ए बी सी, एंगल बी क्या है, 90 है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितनी है, 2, बी सी कितना है, 1, 4 + 1 ये आ गया 5। तो ए सी कितना आ गया, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, वो किसके बराबर होगा, ए डी के। अगर इसी में आपसे कोई ये पूछे कि √6 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है √6 से पहले भी 4 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर √2 होता है, तो वो भी इसी पे आगे बढ़ाएंगे। इस पे अब 1 की कमी आ रही है, 5 तो आ गया, √5, 1 की कमी आ रही है तो √6 निकालनी हो, अगर √6 निकालनी है, साइड में दे रहा हूँ मैं, √6 निकालनी हो तो 1 ही की यहाँ लाइन खींचेंगे, 1 की बिल्कुल इस पे ही, ठीक है। फिर इससे इसको ज्वाइन करेंगे, इसको हमने मान लिया क्या, ई मान लिया। अब ए को नापेंगे और ए को सेंटर मानकर एक आर्क लगा देंगे, ये काटता है एफ पर। अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल ए ई डी या ए डी ई। तो उसमें क्या आएगा, ए ई का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ए कितना है, ए डी कितना है, √5, तो √5 का स्क्वायर। ए डी कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 5 + 1, तो ए कितनी आ गई, √6। अब ये किसके बराबर होगी, ए एफ के बराबर, ए एफ। ये हमेशा 1 इंच की दूरी पर लेना है, लेकिन हम इंच बोलेंगे नहीं, यूनिट बोलेंगे इसको, ठीक है। अब उसी तरह आपसे पूछता है √7, तो √7 से पहले भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 ही होता है, जो कि 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम 3 तक ही लेंगे, और √7 के लिए भी 1 इस पर बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, 1। √8 का भी बनाएंगे तो उसी तरह एक और बना के फिर एक और लेंगे, ठीक है। √10 का बनाएंगे तो √10 से पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो 3 से बड़ा होगा √10 की वैल्यू और 4 से छोटी होगी, तो 4 तक नंबर लेंगे। 3 पे एक पॉइंट ए पे 0 पे मानेंगे, दूसरा पॉइंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 होता है √10 से पहले, तो दूसरा पॉइंट 3 पे मानेंगे बी, उस पर 1 का खींच देंगे, ऐसे मिला देंगे तो वो हो गया √3।